गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत विषय का पाठ 4 दुर्बुद्धि विनश्यति नामक पाठ पढ़ेंगे। संस्कृत रीडर पाठ 4 दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुर्बुद्धि विनाश का कारण होती है। तो इस कहानी में हमने पढ़ा था कि मगध देश में फुल्लोत्पत नाम के तालाब पर दो मित्र रहते थे, संकट और विकट। कौन से जानवर थे वह? दो हंस संकट और विकट नाम के दो मित्र तालाब में रहते थे और उनके साथ एक कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी वहाँ पर उनके साथ रहता था। इस प्रकार इस कहानी में मित्रों की बुद्धि और उनकी सहायता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार मित्रों के द्वारा कहे गए वचन का पालन करने पर दूसरे मित्रों की सहायता हो जाती है और बीच में वचन तोड़ने पर किस प्रकार उनको नुकसान, किस प्रकार वह नष्ट हो जाते हैं। तो इस कहानी में बताया गया है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आवाभ्याम कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं। आवाभ्याम नियमानम त्वाम वलक्यो जना किंचित वदिष्यन्ति। क्या बताया गया कि आवाभ्याम नियमानम त्वाम वलोक्य जना किंचित वदिष्यति एव। आवाभ्याम मीन्स उन दोनों को नियमानम मीन्स ले जाते हुए, तुम वालोक्यम मीन्स कुछ लोगों द्वारा, जना मीन्स लोगों द्वारा देखा गया। उन दोनों हंसों द्वारा उस कछुए को ले जाते हुए कुछ लोगों द्वारा देखा गया और किंचित वदिष्यति एव और इनके बारे में बातचीत करते हुए कहा। वदिष्यति एव यदि तुम उन दोनों हंसों ने अपने दोस्त कछुए को कहा कि जब हम दोनों तुझे लेकर जाएंगे, हम दोनों को ले जाते हुए देखकर लोग आपस में बातचीत करेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, लेकिन यदि तुम उत्तर दास्यति, अगर तुम उत्तर देते हो, उल्टा उत्तर देते हो, तो त्वय मरणम निश्चितम, और अगर तुम उन्हें वापस उत्तर देते हो तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अब वो दोनों सहायता के लिए तो तैयार हो जाते हैं दोनों हंस। फिर क्या कहते हैं, उनको अपने दोस्त को समझाते हैं कछुए को कि अगर हम तेरी सहायता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तुम लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ते हो तो हमें हमारे साथ उड़ते हुए लोग आपस में बातचीत बताएंगे और कुछ ना कुछ कहेंगे, तो तुम्हें उनको उल्टा उत्तर नहीं देना है, अर्थात तुम्हें बोलना नहीं है। अगर तुम बीच में बोलते हो तो तुम्हारा मरना निश्चित है। दोस्तों ने उन्हें पहले वचन दिलाया। अब आइए देखते हैं, आगे जानते हैं कि हमें क्या बताया गया है। अतः तुम अत्रे वशे, अतः तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। किस प्रकार करना पड़ेगा? अतः तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्, इस प्रकार का सुनकर क्रुद्ध कुर्म अवदत्, इस प्रकार सुनकर कछुए ने कहा, किम अहम मूर्ख है। क्या उसने गुस्से में क्रोधित होकर कहा कछुए ने, जब उसके दोस्त उसको सलाह दे रहे हैं, सही राय दे रहे हैं, तो वह कछुआ क्रोधित होकर गुस्से में आकर बोला, किम अहम मूर्खम। किम मीन्स क्या, अहम मीन्स मैं, मूर्खम मीन्स मूर्ख, क्या तुम्हें मैं मूर्ख लगता हूँ? उस समय तो वह क्रोधित हो गया जब वह उसे सही राय दे रहे हैं। तो आइए, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। अर्थात उसका कहना है कि मैं तो क्या तुम्हें पागल लग रहा हूँ कि मैं जानबूझकर मरूंगा? मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं उन लोगों की बातों को सुनूंगा, लेकिन मैं उल्टा उत्तर नहीं दूंगा। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर मीन्स उत्तर, न मीन्स नहीं, दास्यामि मीन्स नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि मैं उल्टा उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, बिल्कुल भी कभी भी उल्टा नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः मैं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम, अतः मैं वैसा ही करूँगा कि जैसा तुम दोनों कह रहे हो। क्या कहा है उसने? ये कछुए के वचन है। कछुआ कह रहा है, अपने दोस्तों को वचन दे रहा है कि अतः, अहम मीन्स मैं, यथा मीन्स वैसा ही, वदामी मीन्स करूँगा, तथा जैसा, युवाम तुम दोनों, कुरुतम कह रहे हो।
जिस प्रकार करने के लिए तुम मुझे कह रहे हो तुम दोनों, वैसा ही मैं कार्य करूँगा। एव काष्ठ दंडे लंबमान कुर्मपोरा। क्या बताया गया है? एव काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्मपोरा अपश्यम। किसी ने काष्ठ दंडे मीन्स लकड़ी के सहारे, कुर्म मीन्स कछुए को, पोरा मीन्स ले जाते हुए लोग, अपश्यन मीन्स देखा। लकड़ी पर लटकते हुए कछुए को लोगों द्वारा देखा गया। जब वे दोनों हंस उस कछुए को साथ में लेकर उड़ रहे हैं तो लोग उनको देख रहे हैं। पश्चात अधावनम अवदने च, उसके पश्चात कुछ लोगों ने कहा, और ओहो, अरे महादास आश्चर्यम, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। आपस में अपन कुछ नई चीज़ देखते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे देखो देखो क्या जा रहा है। तो उसी प्रकार कुछ लोगों ने आश्चर्यपूर्वक, ओहो ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, अचंभे की बात है। हंसाभ्याम मीन्स दो हंसों के लिए द्विवचन का प्रयोग है कि दो हंसों द्वारा के सह मीन्स साथ, कुर्मो अपि मतलब कछुआ भी, उड़ीयते। क्या कह रहे हैं? वो आश्चर्यचकित होकर लोग बातें बना रहे हैं कि दो हंसों के साथ कुर्मो अपि अर्थात कछुआ भी, उड़ीयते मीन्स उड़ रहा है। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि देखो देखो कछुए के दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति कोई कह रहा है, यद अयम कुर्म कथमपि निपतति। कोई कह रहा है कि यह कछुआ यहाँ गिरेगा, तदा अत्रे पकत्वा खादिष्यामि, तो मैं उसे यहाँ पर पकाकर खाऊंगा। अब देखिए क्या बातचीत हो रही है लोगों द्वारा। अब दोनों हंस अपने मित्र की सहायता के लिए, जब एक मित्र कछुआ दोस्त हंसों के पास आता है मदद के लिए, तो दोनों मित्र उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और किस प्रकार उसे वचन दिलवाते हैं कि पहले उसके सामने शर्त रखते हैं कि हम तुम्हें बोलना नहीं है, अगर तुम बोलते हो तो तुम्हारा मरना निश्चित है। और लोगों द्वारा बातें बनाई जाती हैं। हम कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं या कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो ज़रूर लोगों द्वारा बातें, मनगढ़ंत बातें बनाई जाती है। अरे ये तो ये कार्य करेगा भाई, पढ़ लिख के ऐसे करेगा, ये तो ज़्यादा पढ़ेगा। तो इस तरीके की लोगों द्वारा मनगढ़ंत बातें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों ने पहले उनको वचन दिलवाया कि तुम्हें उल्टा उत्तर नहीं देना है। तो इस प्रकार कछुआ उनकी बात से सहमत हो गया, अर्थात राजी हो गया, और उनके दोस्त उसके मित्र की सहायता के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार जैसे ही वह अपने मित्र की सहायता के लिए उसे लेकर ऊपर उड़ते हैं लकड़ी के सहारे, तो लोगों की मनगढ़ंत बातें शुरू हो जाती हैं। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखो अचंभे की बात है कि दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। उनका कहना है कि कछुआ कब से उड़ने लग गया भाई, वो तो हंस उड़ा रहे हैं उसको। कोई कह रहा है कि यहाँ गिरेगा कछुआ, यहाँ गिरेगा तो हम उसे पकाकर खाएंगे। कोई कह रहा है कि सरोवर के पास गिरेगा तो हम उसे वहाँ पर मारकर पकाकर खाएंगे। तो इस प्रकार इस कहानी में दोस्तों की मित्रता की सहायता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हमारी बुद्धि विनाश का कारण भी हो सकती है और किस प्रकार हमारी बुद्धि प्रगति का भी कारण हो सकती है। तो आगे की कहानी हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ी है। इस संस्कृत में आप एक बार इसको रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे ज़रूर और इसका भावार्थ भी समझेंगे।